हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर यानी कि हैदराबाद लिबरेशन डे, यानी कि हैदराबाद में भारत का विलय। दोस्तों, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ, तब हमारे देश में भारत के अंतर्गत ऐसे कुछ रियासत थे जो उस वक्त शामिल नहीं हुए थे, जिसमें आपका जूनागढ़ रियासत, कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। लेकिन जो है जूनागढ़ और कश्मीर रियासत वो शामिल हो गया था, लेकिन 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद जो है अंतिम रूप से भारत में भारतीय संघ का हिस्सा बना हुआ था। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि हैदराबाद लिबरेशन डे से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, 17 सितंबर 1948 यह वह तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने 5 दिन की जंग के बाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद के निजाम मीर उल उस्मान खान को सरेंडर करने पर मजबूर किया, और इसके बाद से जो है हैदराबाद जो है भारत का हिस्सा बना। और यहाँ पर मेरा बताने का यही मकसद है कि 17 सितंबर को जो अलग अलग जो पार्टियां हैं, जो संबंधित हैदराबाद रियासत से संबंधित जो राज्य है ना, तो वहां पे जो उससे संबंधित जो राज्य है वो अपने हिसाब से इसको डे के लिए मना रहे हैं। तो जैसे तेलंगाना में जो बीजेपी है और कांग्रेस सरकार चला रही है, भारत राष्ट्रपति यानी कि बीआरएस अपने राष्ट्रसमिति बीआरएस अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं ना। मतलब तो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये लोग अपने अपने हिसाब से जश्न, आज का दिन है जो हैदराबाद 17 सितंबर का दिन है, उसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी मना रहे हैं हैदराबाद लिबरेशन डे, कांग्रेस बोल रहा है इसको मर्जर डे, और बीआरएस भारत राष्ट्रीय समिति बोल रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस, और असमुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसको कौमी एकता के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। तो हैदराबाद डे यानी कि भारत में विलय का दिन। तो अंग्रेजों ने आजादी के बाद जूनागढ़ के नवाब और कश्मीर के राजा की तरह हैदराबाद के निजाम को भी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि शामिल नहीं हुए थे। और जैसे हम बात करें कि हैदराबाद के निजाम, तो हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली खान ने भारत या पाकिस्तान में मिलने की बजाय ब्रिटेन के अधीन ऑटोनोमस स्टेट रहने का फैसला लिया था। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय वो न तो भारत में शामिल हो जाता था और न ही पाकिस्तान में, वो एक अपने जो ब्रिटेन के अधीन एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में रहना चाहता था। जैसे कि अभी जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो नॉर्थ आयरलैंड है और जो कुछ कुछ हिस्से हैं जो अभी भी इंग्लैंड के अधीन है, और जो एक कंपोजिट रूप से उसको यूके यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। तो सेम उसी तरह से हैदराबाद भी एक ब्रिटेन के अधीन ऑटोनोमस स्टेट के रूप में रहना चाहते थे, इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्क के नेता निजाम को अलग देश बनाने के लिए उकसा रहे थे, है ना। मतलब जो पाकिस्तान थे और मुस्लिम मुल्क के जो और नेता थे, दूसरे देशों के नेता, वो निजाम को भड़का रहे थे कि आप अपना अलग देश बनाओ। और इसलिए फिर जो है निजाम ने अपना खुद का सेना मजबूत शुरू कर दिया। इस तरह से जो है हैदराबाद में, हालांकि मुस्लिम वहां पे शासक थे, जो निजाम थे वो थे, बट हैदराबाद की आबादी में देखें तो 85% जो है हिंदू थे और 11% जो है मुस्लिम थे। और उसमें से हिंदू आबादी चाहते थे भारत में विलय, इसी वजह से ये दंगे शुरू हो गए थे। फिर क्या हुआ, तो फिर अब लगा, उस समय सरदार पटेल थे, है ना, तो उनको लगा कि ऐसा इस तरह से अगर हैदराबाद की जो स्थिति होगा, निजाम की जो स्थिति होगा, इनको बाहरी जो
तत्वों से इसको सहायता मिल रही है, इसको उकसाया जा रहा है, तो इस तरह से जो है दक्षिण भारत के लिए शांति के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए फिर जो है भारत ने 13 सितंबर 1948 को सेना भेज दिया हैदराबाद में। फिर जो है सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इस तरह से जो है 17 सितंबर तक हैदराबाद पर सेना का नियंत्रण हो गया था और इस तरह से जो है 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत जो है भारत में शामिल हो गया और अखंड भारत का हिस्सा बना। और फिर इस दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए और इसी तरह से जो है इस दंगों की जांच के लिए पंडित सुंदरलाल आयोग बनाया गया और उस आयोग के हिसाब से 27 से 40 हजार लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेट देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद रियासत का ये मैप है। अगर अभी की स्थिति में देखें तो उस समय महाराष्ट्र के औरंगाबाद, कर्नाटक का गुलबर्गा, जो अभी तेलंगाना का वारंगल और गुलशनाबाद शामिल थे, जिसके 4 डिवीजन थे। और इसका एरिया की बात करें तो एरिया आज का जो पूरा तेलंगाना इसमें शामिल था, यानी कि हैदराबाद रियासत में। और उसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभणी जिले शामिल थे। इसी तरह कर्नाटक के कलबुर्गी, बेल्लारी, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, विजयनगर, बीदर जिले शामिल थे, जिसका सोर है इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है हमने डिस्कस किया हैदराबाद लिबरेशन डे, हैदराबाद कब भारत का भारतीय संघ का हिस्सा बना। थैंक यू।